ये पुराना कुछ होते हुए भी हर साल हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं, जिसे हम नवाचार कहते हैं। चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो कलाओं के बुलाने में। जो नृत्य और गायन वही नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ विजुअल आर्ट भी काफी अच्छा होता है। यहाँ आपने देखा होगा पत्थर के बने हुए काफी मूर्तियां भी लगाई गई है। एक जो आजकल के बच्चों में क्रेज है ना सेल्फी का, वो सेल्फी पॉइंट भी काफी अच्छे यहाँ डेवलप हो चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई अवार्डी जो है नेशनल अवार्डी वो आया तो उसको हम लेते हैं, कोई पद्म श्री है तो हम उसको लेते हैं। एक बात मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा उदयपुर वासियों और आसपास के जो लोग यहाँ आते हैं, बहुत ही सभ्य बड़े सुसंस्कृत लोग हैं। जो लोक कलाओं के प्रति जो यहाँ लोगों में जो एक क्रेज है वो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब आर्टिस्ट को एक तो होता है भाई, उसको जब आते हैं तो उनका जो ऑनरेरियम जो सरकार ने तय किया वो देता है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो अप्रिसिएशन होता है ना, जो तालियां होती हैं, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लोग आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि ये वो वाला डांस है। तो ये लोगों का जुड़ाव है जिसको देख के आप हमेशा भावुक हो जाते हैं। अगर ये कल्चर सेंटर नहीं होते तो लोग ना तो ये जान पाते कालबेलिया कैसे होता है, ना ये जान पाते मांगणियार। आज आप राजस्थान के किसी बड़े होटल में चले जाइएगा, रोज़ शाम को वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम, या तो तेरा ताली चल रहा होगा, या कालबेलिया चल रहा होगा, या मांगणियार, या भवाई डांस। आप देखिए शादी ब्याह में आजकल घूमर हो रहे हैं, शादी ब्याह में कालबेलिया हो रहा है। तो ये आप इसको सक्सेस मान सकते हैं। इसके अलावा एक गुरु शिष्य परंपरा होती है, जिसे आपने कहा वेनिशिंग आर्ट, अच्छी बात है ये। कैसी आर्ट जो लुप्त हो रही है फोक में, तो उनके लिए हमने गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है, जिसके तहत हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये आर्ट ये बंदा सिखाएगा, तो सिखाने वाले को भी महीना मिलता है और जो सीखने वाले उसको भी स्टाइपेंड टाइप का मिलता है। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे उदयपुरवासी जिस तरह ये प्यार आप उत्सव ग्राम उत्सव को देते हैं, इस बार भी दीजिएगा। खूब आइएगा, परिवार सहित आइएगा। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, आपको पता है कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिल्पग्राम का मेला आयोजित होता है। 1989 से हर साल ये मेला आयोजित होता आ रहा है और यहाँ संस्कृति, कला, खान पान, हस्तशिल्प, हर चीज का एक उत्सव है। हर चीज का एक कह सकते हैं अद्भुत संगम है, जहाँ देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार आते हैं। वहाँ का खान पान आता है, वहाँ का पहनावा यहाँ आता है, अलग अलग कलाओं का यहाँ संगम होता है। कलाकार यहाँ आते हैं, अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक अद्भुत माहौल यहाँ पर होता है और सिर्फ उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, देश विदेश में मशहूर ये मेला है। और अब वो समय आ गया है जब एक बार फिर से ये जादू उदयपुर में जगने वाला है। आज बात करेंगे इसी मेले के बारे में, कब से ये शुरू हुआ, क्या इसकी खास बातें हैं, क्या चीज़ है जो रोमांच से भर देती है लोगों को, और क्या वो चीज़ें हैं जो हर बार लोगों को यहाँ तक खींच के ले आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट जोन कल्चर के डायरेक्टर फुरकान खान साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस शिल्पग्राम उत्सव की वो खास बातें हैं जो लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। चाहे हर बार वही मेला, वही कलाकार, वही लोग, वही सारा पूरा सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ नयापन, एक मिट्टी का सौंधापन, कला की वो खुशबू, शायद और भी बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पाते। लेकिन आज सर से हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक उदयपुर में। नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो ये 21 से 31 नहीं, 21 से 30 दिसंबर है ये। और आपने सही कहा कि लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और बड़ा क्रेज भी है उदयपुर में इसको लेके। और उसके पीछे कई कारण है। पहली बात तो ये कि ऐसा परिवेश आपको आजकल दूसरी जगह पे दूसरे कार्यक्रमों में नहीं मिलता कि पूरा फोक में, ट्राइबल आर्ट में बचा हुआ हो। और हम देखते हैं कि पुराना कुछ होते हुए भी हर साल हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं, जिसे हम नवाचार कहते हैं। चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो कलाओं के बुलाने में हो, चाहे वो पूरे जो एम्बियास हमारा बनता है परिवेश उसको डेवलप करने में हो। अभी भी आप देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं 21 तारीख के लिए। तो ये सब मिलके कैसा आनंददायक माहौल बनता है। तो लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो खुद भी देखनी चाहिए और अपने परिवार वालों को भी दिखाना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप जो नृत्य और गायन वही नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ विजुअल आर्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ आपने देखा होगा पत्थर के बने हुए काफ़ी मूर्तियाँ भी लगाई गई है, जो डेली विजिटर्स को आकर्षित भी करती हैं। और देखा जाए तो एक जो आजकल के बच्चों में क्रेज है ना सेल्फी का, वो सेल्फी पॉइंट भी काफ़ी अच्छे यहाँ डेवलप हो चुके हैं। हस्तशिल्प को लेकर के है और अलग अलग खान में कैसे चुनाव कैसे होता है, कौन कौन यहाँ पर स्टॉल्स लगा सकता है, कैसे उन लोगों को, मतलब क्या क्या पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, हस्तशिल्प और हथकरघा दो तरह के आइटम में हमारे यहाँ मुख्य रूप से रहते हैं।
और एप्लीकेशन आ जाती है, सबको पता होता है शिल्पग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये तय करते हैं कि इस बार नया अब आर्ट फॉर्म कौन सा आया है, क्राफ्ट कौन सा नया है, और दूसरा ये कि कितनी दूर से आया है। अगर कोई दूर का क्राफ्ट है या नया क्राफ्ट, सबसे पहले हम उनका चयन कर लेते हैं। हमारे अंदर एक कमेटी बनी होती है जो इसको डिसाइड करती है भाई किस किस को इनवाइट करना है। तो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है उसके अलावा भी 2-3 संस्थाएं जो हमें भेजती है, जैसे वूल बोर्ड के भी आते हैं, जूट बोर्ड कलकत्ता से भी आते हैं, ट्राइफेड जो ट्राइबल्स का है, ट्राइबल फेडरेशन है, उसके यहाँ से भी आते हैं। फिर वो जो इंडिविजुअल लोग होते हैं उनकी एप्लीकेशंस में से हम लोग छांटना शुरू करते हैं। प्रक्रिया इस तरह है, पहले हम चाहते हैं कि नया क्राफ्ट कोई आया क्या, क्या नई स्टेट कोई जुड़ रही है क्या हमारे पास में। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कोई अवार्डी जो है नेशनल अवार्डी वो आया तो उसको हम लेते हैं, कोई पद्म श्री है तो हम उसको लेते हैं। फिर ये कि अगर मान लो आइटम सेम है तो इस बार नए आर्टिजन को मौका मिलना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें फैक्टर देख के हम चयन करते हैं और उनको लोग बड़ी खुशी खुशी आते भी हैं यहाँ पे। सर एक बहुत बड़ा इवेंट है और क्योंकि लंबे समय तक चलता है, 8-10 दिन चलता है, तो एक व्यवस्था मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब पब्लिक आती रहे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का डर हमेशा से रहता है। कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि ये सारे जो कलाकार बाहर से आते हैं इनका रुकना वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हर एक पहलू पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। किस तरीके से वो सारे आपने सही कहा, काफ़ी बड़ा और चैलेंज इसकी तैयारियां काफ़ी महीने से शुरू हो जाती हैं। हम 3 महीने 4 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। और आर्टिस्ट के रुकने के लिए कुछ जगह हमारे पास यहाँ पर भी है, कुछ हम बड़े एडवांस में जो धर्मशाला हैं काफ़ी, उसको हम बुक कर लेते हैं। तो फोक आर्टिस्ट वहाँ रुक जाते हैं और उनको लाने ले जाने के लिए हमारे अपने वॉलंटियर्स होते हैं जिनको निश्चित टाइम पे उनको लाना होता है, फिर उनको ले वापस छोड़ने भी जाना होता है। उसी तरह आप देखते हैं कि जो बड़े कुछ और भी आर्टिस्ट होते हैं, हर बार हम नए कुछ जोड़ी, जैसे इस बार हमारे यहाँ पडवानी गायकी भी है, पतदंगल है, बाउल है बंगाल का, तो उनके लिए हम होटलें भी तलाश कर लेते हैं, पहले से हम लोग बुक कर लेते हैं व्यवस्था। दूसरा ये कि एक बात मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा उदयपुर वासियों और आसपास के जो लोग यहाँ आते हैं, बहुत ही सभ्य बड़े सुसंस्कृत लोग हैं। और यकीन मानिए मैं तो पहले भी यहाँ रहा था डायरेक्टर, और अभी मैं नोटबुक के मूल थे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे मुझे एडिशनल चार्ज है। जो लोक कलाओं के प्रति जो यहाँ लोगों में जो एक क्रेज़ है वो मैंने कहीं नहीं देखा। आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑडिटोरियम है उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोग बैठे होते हैं। हाउसफुल जाता है, इतनी शांति से उसको देखते हैं। और जहाँ ताली बजाने के आर्टिस्ट को हिम्मत बढ़ाने वाली बात होती है, पूरा अप्रिशिएट करते हैं और बड़े शांति से आते हैं, शांति से ही चले जाते हैं। अच्छा, इलाका बहुत बड़ा है तो घूमने फिरने की जगह भी काफ़ी है। तो व्यवस्था में हमारा जो पूरा स्टाफ है, कुछ हम लोग टेम्परेरी लोगों को भी एंगेज करते हैं, और जो बाहर की व्यवस्था है उसमें पुलिस प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है, विशेषकर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। तो सब लोग मिलजुल के ये मेला अच्छे से निभा देते हैं। कुछ यादगार संस्मरण, क्योंकि बहुत सारे मेले आपने अपने कार्यकाल में भी देखे हैं, पहले भी देखे हैं, अब भी आप इसको फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये घर जैसा है। ये जो पूरा उत्सव है ये एक ऐसा है कि अपना कोई घर का एक है। तो आप कोई ऐसे संस्मरण जो आज भी आपको भावुक कर जाते हो? देखिए, भावुक में तो यहाँ बहुत सारे संस्मरण हो सकते हैं, लेकिन ये कि आप जैसे मैं यहाँ से नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर जाता हूँ तो वहाँ भी आर्टिस्ट कहते हैं आप शिल्पग्राम फेस्टिवल में इतने साल पहले बुलाया था, बुलाइएगा। तो और वहाँ सर वहाँ तो परफॉर्म करना ही करना है, हमेशा आप किसी भी तरह बुलाइए। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि सा बन रहा है, मतलब आर्टिस्ट को एक तो होता है भाई, उसको जब आते हैं तो उनका जो ऑनरेरियम जो सरकार ने तय किया वो देता है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो अप्रिसिएशन होता है ना, जो तालियाँ होती हैं, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और एक बात बता दूँ, जब ये फोक आर्ट के बारे में बताया जाता है ना, उसको इतनी तसल्ली से सुनते हैं। यहाँ जो भी हमारे एंकर काफ़ी एक्सपर्ट है फोक के, ऐसे एंकर भी आपको बाहर कहीं नहीं मिलते, जो बहुत तमीज़ से आपको एक एक आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं। और कई बार तो ये हो जाता है कि जैसे ही कोई आर्ट फॉर्म का बंदा आया, लोग आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि ये वो वाला डांस है। तो ये लोगों का जुड़ाव है जिसको देख के आप हमेशा भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं भी ये उत्सव कई बार कवर कर चुकी हूँ, और इससे पहले मुझे याद है कि जब मैं आई थी तो यहाँ पे जो फॉर्मर डायरेक्टर थी मैम,
एक सवाल मेरा उनको लेकर के था कि यहाँ के जो कलाकार हैं इनको लेकर के आपसे कई उम्मीदें वो लगाते हैं कि क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोक कलाकार हैं उनके लिए अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते ही रहते हैं। मतलब अभी तक उनको उस लेवल पे हम नहीं ले आए हैं जहाँ पे अब उनको कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं मैं आर्थिक रूप से भी इनके सक्षम होने की बात कर रही हूँ, तो कला कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे लुप्त भी होती चली जाती है। यही सवाल मेरा उनसे था और इस पे वो बहुत भावुक भी हो गई थी, वो रो पड़ी थी जब कलाकारों का दर्द उन्होंने महसूस किया। क्या इस तरह की चीजें आपके सामने भी आती हैं? पे क्या उनके में आप सोचते हैं? देखिए आपको एक बात समझनी होगी जी। कि चाहे वेस्ट जोन कल्चर सेंटर हो या कोई ऐसी संस्था है, ये एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तरह आप उसको नहीं देख सकते। आप ये मानिए कि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके बाद में उसकी डिमांड मार्केट में आती है। आप अब जो एक्सपोजर आपने दे दिया, एक्सपोजर दिया, आप एक्सपोजर कह सकते हैं, हम कहते हैं इसको स्टेज देना। आप देखिएगा कि जब अगर ये कल्चर सेंटर नहीं होते तो लोग ना तो ये जान पाते कि कालबेलिया कैसे होता है, ना ये जान पाते मांगणियार। आज आप राजस्थान के किसी बड़े होटल में चले जाइएगा, रोज शाम को वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम, या तो तेरा ताली चल रहा होगा या कालबेलिया चल रहा होगा या मांगणियार या भवाई डांस। ये आप समझते एक दिन में नहीं हो गया, ये ऐसी संस्थाओं ने इनको आगे बढ़ाया, प्लेटफॉर्म दिया, तो अब जाके उनको बाजार में काम मिलने लगा। हमारा काम ये है कि इनको प्लेटफॉर्म देकर इनको बाजार से जोड़ देना। और जो अच्छा परफॉर्म करता है, देखिए ये तो कंपटीशन के है, अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग आपको बुलाते हैं। आप देखिए शादी ब्याह में आजकल घूमर हो रहे हैं, शादी ब्याह में कालबेलिया हो रहा है, तो ये आप इसको सक्सेस मान सकते हैं। और ये तो सही है कि सब कुछ आदर्श ही हो जाए तो फिर संस्थाओं की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये लगातार प्रयास रहता है कि हम नए लोगों को भी चांस दें, बड़े जो पुराने उनको भी चांस दें। एक दोनों का एक अच्छा सा बैलेंस बना के हमें चलना पड़ता है। क्योंकि मान लो कि पुराना आर्टिस्ट है, ये क्या कि हम उसको कि भाई आप 50 साल पुराने हो गए, आप उनको छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आपको नए कहते हैं कि और समय के साथ निखरती चली। तो यंगर को और सीनियर आर्टिस्ट दोनों को ये बड़ा बैलेंस बना के चलना है, और ये काम हम यहाँ करते हैं बैठ के। तो अब आगे, जैसे मेरा सवाल ये भी था कि अब आगे ऐसा नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि आप अधिकारी हैं और कई सारी चीजें आपके सामने आती, मतलब उनको किसी योजनाओं से जोड़ें जो उनको एक रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं उस लेवल पे बनाए रखे। देखिए आपने चूंकि शिल्पग्राम उत्सव का जिक्र किया इसलिए मैंने उसके लिए जवाब दिया। अब आप पूछ रहे हैं अब बाकी बहुत सारी योजनाएं हमारे शिल्पग्राम उत्सव ही नहीं है, हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ कल चलता रहता है। यहाँ खुद शिल्पग्राम के अंदर हमारा डेली 4-5 आर्टिस्ट ग्रुप रहते हैं जिनको रोजगार मिलता है, अगर रोजगार के हिसाब से देखें तो। उसके अलावा हमारे 5 स्टेट हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, दमन दीव है, वहाँ भी प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं, वहाँ भी हम आर्टिस्ट को इन्वाइट करते हैं। इसके अलावा एक गुरु शिष्य परंपरा होती है, जिसे आपने कहा वेनिशिंग आर्ट, अच्छी बात है ये, कैसी आर्ट जो लुप्त हो रही है फोक में, तो उनके लिए हमने गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है जिसके तहत हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये आर्ट ये बंदा सिखाएगा, तो सिखाने वाले को भी महीना मिलता है और जो सीखने वाले उसको भी स्टाइपेंड टाइप का मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी जगह आके सिखाएंगे, आप अपने घर पे भी सिखा सकते हैं। क्योंकि हाँ, तो ऐसे हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो मेंबर है उनसे मंगाते हैं भाई आप किसको प्रपोज करते हैं, तो वो हम उसकी गुरु शिष्य परंपरा भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन आर्ट फॉर्म को बचाए रखने के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी स्कीम है डॉक्यूमेंटेशन की। हम उनको ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, हम उन पर किताबें लिखवाते हैं ताकि वो जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो बना रहे, बचा रहे। जी, इस बार अगर मैं पूछूं तो क्या अलग होने वाला है इस पूरे उत्सव में, क्योंकि हर बार कुछ नए की उम्मीद। इस बार बहुत कुछ नया होगा, अगर आप कल तक इंतजार कर लें, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को। और हम कल चला देंगे। हाँ, ये बात हम कल चला देंगे, लेकिन आप बता। नहीं, कल ही ठीक रहेगा, अच्छा रहता है सबको, है ना, बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को आपत्तियां हो जाती है साहब के, हम ये है कल डिस्कस करते हैं। अपनी तरफ से उदयपुर की जनता भी जैसे देखने आती है, एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ इनविटेशन भी हो गया, क्योंकि ये बहुत पसंद किया जाता है आसपास के राज्यों में भी, या जैसे मैंने बताया कि देश विदेशों में मशहूर है ये। तो अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पूरे उदयपुर वासी जिस तरह ये प्यार आप शिल्पग्राम उत्सव को देते हैं, इस बार भी दीजिएगा, खूब आइएगा, परिवार सहित आइएगा,
और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। और जो आजकल के जो बच्चे सिर्फ मोबाइल लेके घूमते टाइम, उनको बच्चों को ज़रूर लाइए, बताइए कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें क्या हैं, और उनको भी अच्छा लगेगा बहुत। जब तक नहीं आते तब तक ही बात होती है, आने के बाद तो सबको अच्छा लगता है। तो शिल्पग्राम उत्सव के बारे में हमने जाना और कई सारे पहलुओं पर हमने आज चर्चा की, कई सारी बातें जो मन में शंकाएं भी होती है या और भी हम जानना चाहते हैं वो सारी बातें हमने पूछे। शिल्पग्राम उत्सव इस बार भी आप यकीन मानिए बहुत खूबसूरत एहसास रहने वाला है। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। जब मैं आई तो ये मैं देखती हुई आई हूँ। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाकार, बहुत सुंदर सुंदर हस्तशिल्प, हस्तकरघा, सब कुछ चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। वो जो हर बार जादू आप ढूंढने के लिए शिल्पग्राम उत्सव आते हैं देखने के लिए, वो जादू फिर से एक बार यहाँ क्रिएट होने वाला है। आइएगा, जरूर देखिएगा और अपने अपने माध्यम से इस चीज को और भी ज्यादा जितना हो सके आप अपने नेटवर्क में फैलाएं जरूर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, विरासत है, हमारी कलाएं हैं जो कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए।